Hello everyone. Today we discuss prepositions showing directions. In the last video we have discussed prepositions showing time and prepositions showing positions. Today we discuss here prepositions showing directions and the words taking more than one preposition. Prepositions showing directions, जो भी preposition directions को show करते हैं, है ना, वो हम देखेंगे वन बाय वन. फर्स्ट इज टू. टू कब यूज करेंगे एज अ प्रिपोजिशन? टू इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से दूसरी प्लेस जब कोई भी चीज मूवमेंट हो रही होगी तब हम टू का यूज करेंगे, टू प्रिपोजिशन का यूज करेंगे. एग्जाम्पल देखेंगे. द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग. चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, वो रोज स्कूल जाते हैं. मतलब मूवमेंट हो रहा है, यहाँ घर से लेकर स्कूल तक का मूवमेंट हो रहा है चिल्ड्रन का, इसलिए हमने टू यूज किया. माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे. मेरी माँ रोज मंदिर जाती हैं. क्लियर हुआ? टू टू इज यूज टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना. कम टू नेक्स्ट. टूवर्ड्स. टूवर्ड्स पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को टूवर्ड्स शो करता है ना. पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब एक कोई पर्टिकुलर दिशा को शो करता है. द लायन रैन टूवर्ड्स हंटर. अब जिस डायरेक्शन में हंटर भागा, शिकारी भागा, उसके पीछे पीछे कौन भागा? टूवर्ड्स, मतलब उसके पीछे उसी डायरेक्शन में लायन भागा. तो द लायन रैन टूवर्ड्स हंटर. ही किक्ड द बॉल टूवर्ड्स द गोल. उसने गोल करने के लिए बॉल किक करी, मतलब टूवर्ड्स द गोल, है ना, गोल करने के लिए इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो इन जहाँ भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होगी वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? टूवर्ड्स एज अ प्रिपोजिशन. नाउ कम टू नेक्स्ट. into. into indicates a movement inside something. movement, जब भी movement की बात होगी, है ना, indicates a movement. movement शो करेगा into inside something, किसी के अंदर, है ना, किसी के अंदर movement शो करेगा. the thief entered into the room. the thief entered into the room मतलब चोर जो है वो कमरे में एंटर हुआ. शी डाइव्ड इनटू द वाटर. उसने छलांग लगाई. कहाँ? किसमें? पानी में. इनटू द वाटर. तो मूवमेंट इनसाइड समथिंग का यूज करेंगे हम. मूवमेंट जब भी दिखेगा इनसाइड समथिंग तो हम कौन से प्रिपोजिशन का यूज करेंगे? इनटू का. कम टू नेक्स्ट. एट. एट हमने प्रिपोजिशन शोइंग टाइम और प्रिपोजिशन शोइंग पोजिशंस में भी देखा था, है ना. अब हम एट इंडिकेट्स, यहाँ पर डायरेक्शन के उसमें देखेंगे. एट इंडिकेट्स एम. कोई भी एक पर्टिकुलर एम होगा, है ना, या कोई डायरेक्शन के उसमें देखेंगे अगर प्रिपोजिशन में, तो एट इंडिकेट्स एम. एम को शो करेगा, मतलब एम के लिए हम एट का यूज करेंगे. द हंटर एम्ड एट द बर्ड. हंटर किसको एम कर रहा है? बर्ड को, है ना, तो एट द बर्ड. मीट मी एट द स्टॉप साइन. मुझे कहाँ मिलिएगा? स्टॉप साइन पर मिलिएगा. यहाँ पर एम क्या है? स्टॉप साइन. है ना, मिलना है. कहाँ पर मिलना है? एम क्या है? स्टॉप साइन पर, तो एट द स्टॉप साइन. फॉर डिनोट्स डायरेक्शन. फॉर जो है वो डायरेक्शन को शो करता है. अभी हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखी. डायरेक्शन कौन सा वाला? टूवर्ड्स. टूवर्ड्स भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करेगा. और फॉर भी डिनोट्स डायरेक्शन. फॉर भी डायरेक्शन को डिनोट करता है प्रिपोजिशन शोइंग डायरेक्शंस में. आई शैल स्टार्ट फॉर पटना टुडे. मैं पटना के लिए निकलूंगी. ही लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे. कल वो दिल्ली के लिए निकला था. ऑफ. अब ऑफ यहाँ पर O डबल एफ है.
सिंगल एफ नहीं है, ओ डबल एफ। और ओ डबल एफ ऑफ रेफर्स टू सेपरेशन। यहाँ पर कोई भी चीज़ सेपरेट होगी, अलग होगी, तो हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? ओ डबल एफ ऑफ। ही वॉज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द कार ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के समय वो इतनी तेज़ी से गिरा, मतलब सेपरेट हुआ कार से, तो ही वॉज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द कार ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। बहुत तेज़ी से अलग हुआ है, इसलिए ऑफ का यूज़ किया गया है। शी टुक हर कोट ऑफ, सेपरेट हो गया कोट, है ना। शी टुक हर कोट ऑफ एंड हंग इट अप, और उसने अपना कोट उतारा, सेपरेट हुआ यहाँ पर कोट, एंड हंग इट अप, और उसे टांग दिया। फ्रॉम रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर। अब जब भी डिपार्चर की बात होगी, जब भी यहाँ पर अभी ऑफ के लिए हमने सेपरेट देखा, और यहाँ पर डिपार्चर की बात होगी, मतलब छोड़ने वाली चीज़। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम, तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। जब भी हम हमारे पेरेंट्स से अलग होते हैं, डिपार्ट होते हैं, तो हमें कैसा फील होता है? अनहैप्पी। हिज डिपार्चर फ्रॉम द कंपनी, वह कंपनी से अलग हो रहा था। वह सरप्राइज टू एवरीवन, जो कि सबके लिए एक सरप्राइज था। अगेन, नेक्स्ट इज अगेंस्ट। अगेंस्ट शोज प्रेशर। जब भी प्रेशर की बात होगी तो अगेंस्ट यूज होगा। आई रेस्टेड माई आर्म्स अगेंस्ट द वॉल। मैंने मेरे हाथों को रेस्ट दिया अगेंस्ट द वॉल, वॉल से, वॉल के अगेंस्ट। दैट इज अगेंस्ट द लॉ। कुछ भी, कोई भी चीज़ जो लॉ के अगेंस्ट है ना, जो भी चीज़ है वो लॉ के अगेंस्ट है, मतलब प्रेशर में आ रही है वो चीज़, है ना। दैट इज वाई इट इज अगेंस्ट द लॉ। नेक्स्ट इज अलॉन्ग। अलॉन्ग शोज द सेम लाइन। एक ही सेम लाइन में, मतलब एक ही पर्टिकुलर लाइन में वो चल रहा है। आई वॉकड अलॉन्ग द शोर। शोर मतलब किनारा। मैं किनारे के साथ साथ, सेम लाइन मतलब साथ साथ में, एक ही लाइन, शोर, अलॉन्ग द शोर, मैं किनारे के साथ साथ चल रही थी। द रूम वॉज सो डार्क। रूम में अंधेरा, बहुत अंधेरा था। आई हैड टू फील माई वे अलॉन्ग द वॉल टू द डोर। दरवाजे तक पहुंचने के लिए मुझे दीवार के साथ साथ चलना पड़ा। अलॉन्ग द, है ना, सेम लाइन में, उसके सहारा लेना पड़ा, उसके साथ साथ चलना पड़ा। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट इज अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड, एक साइड से। ही रैन अक्रॉस द रोड। वो रोड के एक तरफ भागा। वी सॉ दैम वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। हमने उन्हें स्ट्रीट के वन साइड ना, स्ट्रीट के में वॉक करते हुए देखा। स्ट्रीट में वॉक करते हुए देखा। बिफोर डिनोट्स फेस टू फेस। बिफोर क्या है? क्या फेस टू फेस शो करता है। फेस टू फेस जहाँ पर भी होगा वहाँ पर बिफोर यूज होगा। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ के सामने खड़ा था, मतलब फेस टू फेस करके खड़ा था। शी आर्ग्यूड बिफोर हर बॉस। उसने अपने बॉस के सामने आर्ग्यू किया। नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स एट द बैक ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी के पीछे या किसी चीज़ के पीछे। माई डॉटर स्टूड बिहाइंड मी। मेरी बेटी मेरे पीछे खड़ी थी। द ट्रेन इज बिहाइंड शेड्यूल। जो ट्रेन है वो शेड्यूल से पीछे थी, मतलब टाइम से पीछे थी। नेक्स्ट इज बिसाइड। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, उसके साथ में। बाय द साइड ऑफ, उसके साथ में, है ना, बाय द साइड। द सिक्योरिटी गार्ड सिट्स बिसाइड द ऑफिस। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ऑफिस के पास बैठता है। कम एंड सिट बिसाइड मी। आओ और मेरे साथ बैठो।
आफ्टर, आफ्टर रेफर्स टू अ सीक्वेंस. अब सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज सीक्वेंस हियर? सीक्वेंस मतलब एक के बाद एक, है ना. तो जहां पर भी सीक्वेंस होगी वहां हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? आफ्टर. द चाइल्ड केम रनिंग आफ्टर द मदर. अब जब मदर आई तो उसके पीछे पीछे कौन आया? बच्चा आया. आई वेंट फॉर अ शॉर्ट वॉक आफ्टर डिनर. डिनर के बाद मैं एक छोटी वॉक पर गई थी. Now come to words taking more than one preposition. Words taking more than one preposition. Accompany. Accompany by. अब accompany जो वर्ड है वो preposition by भी लेगा और with भी लेगा. ओके, कब कब कैसे कैसे लेंगे वो हम अभी देखेंगे. Accompany by for living being. जो भी living beings हैं उनके साथ accompany by यूज होगा. The Prime Minister was accompanied by the member of the cabinet. जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मेंबर्स ऑफ कैबिनेट के साथ थे. Accompany with subtle things. His lecture was accompanied with subtle analysis of concepts. जो उसका लेक्चर था वो कॉन्सेप्ट्स के साथ एनालाइज्ड था. नेक्स्ट इज अकाउंटेबल. तो अभी हमने देखा accompany क्या ले रहा है? by भी ले रहा है और with भी ले रहा है. अब अकाउंटेबल जो है वो to भी लेगा और for भी लेगा. अकाउंटेबल to कब होगा? an authority or a person. अकाउंटेबल to an authority or a person. all of us are accountable to God. हम सब क्या होते हैं? अकाउंटेबल किसके होते हैं? गॉड के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये गॉड एज अ अथॉरिटी है. फॉर एक्शन. और अकाउंटेबल फॉर कब यूज करेंगे हम? कोई भी एक्शन के लिए. वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आर डीड्स एंड मिसडीड्स. जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी सही या गलत है, उसके लिए हम अकाउंटेबल हैं गॉड को, फॉर, है ना, उसके लिए, फॉर एक्शंस के लिए. एंग्री. एंग्री एट, एंग्री विथ, एंग्री फॉर. एंग्री एट अ थिंग. राम इज. अब कोई भी एक थिंग होगी, एक कोई भी चीज होगी, उसके लिए एट यूज होगा एंग्री के साथ. राम इज एंग्री एट शाम्स बैड कंडक्ट. बैड कंडक्ट क्या हो गया? बुरी आदतें. बुरी आदत क्या हो गई? एक चीज में आ गई. राम इज एंग्री एट शाम्स बैड कंडक्ट. एंग्री विथ अ पर्सन. राम इज एंग्री विथ शाम. फॉर. एंग्री फॉर अ कॉज. कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन या कॉज के लिए. ही इज एंग्री विथ मी फॉर माई रिमार्क. मैंने जो भी रिमार्क दिया उसकी वजह से वो मुझसे एंग्री हैं. अराइव. अराइव एट, अराइव इन. अराइव एट स्मॉल प्लेस. कोई भी छोटी प्लेस के लिए अराइव एट आएगा और बड़ी प्लेस, बिग प्लेस के लिए अराइव्ड इन आएगा. Arrived at. He arrived at the railway colony. Railway colony, small place. Arrived at. Arrived in. He arrived in India, country, big place. Compare. Next is compare with similar things. Compare with similar things. अब शेक्सपियर एंड कालिदास. यहाँ एक ही वो शेक्सपियर और कालिदास कौन है? प्ले राइटर्स हैं. तो शेक्सपियर इज कंपेयर्ड विथ कालिदास. विथ यूज किया है हमने क्योंकि सिमिलर थिंग्स हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? प्ले राइटर्स हैं. शेक्सपियर इज कंपेयर्ड विथ कालिदास. शेक्सपियर को कंपेयर किया गया है कालिदास से. कंपेयर टू डिसिमिलर थिंग्स. कंपेयर टू किसके साथ आता है? डिसिमिलर थिंग्स. जो भी चीज़ें सिमिलर नहीं होती हैं, एक जैसी नहीं होती. लाइफ इज कंपेयर टू अ बैटल. लाइफ को किसके साथ कंपेयर किया है? बैटल के साथ. अब लाइफ और बैटल में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है. लाइफ इज डिफरेंट थिंग एंड बैटल इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग. सो लाइफ इज कंपेयर टू अ बैटल. दैट्स वाई वी यूज्ड टू एज अ प्रपोजिशन हियर. compete. Compete with person.
I cannot compete with the young man. मैं compete person के साथ होगा तो with आएगा. I cannot compete with the young man. मैं एक young man के साथ compete नहीं कर सकती. Compete for a thing. Compete for कब यूज होगा? जब किसी एक पर्टिकुलर वस्तु के लिए, एक चीज के लिए, है ना, अ थिंग के लिए होगा. दे कम्पीट फॉर अ प्राइज. प्राइज यहाँ थिंग हो गई. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. डिफर. डिफर विथ पर्सन. पर्सन के साथ विथ यूज होगा. डिफर विथ. आई डिफर विथ यू. मैं तुमसे अलग हूँ. डिफर फ्रॉम थिंग्स. थिंग्स अगर बात करें यहाँ तो इंडिया डिफर्स फ्रॉम जापान. इंडिया डिफर्स फ्रॉम जापान कंट्री है. फाइट. फाइट विथ पर्सन. विथ का किसके साथ यूज होगा? पर्सन के साथ. एंड थिंग के साथ क्या यूज होगा? फॉर. फाइट फॉर थिंग. तो फाइट विथ पर्सन. वी फॉट विथ द इंग्लिश. इंग्लिश यहाँ क्या है? पीपल. इंग्लिश पीपल, है ना. एंड वी फॉट विथ द इंग्लिश फॉर फ्रीडम. फ्रीडम इज थिंग हियर. किस लिए फाइट की थी हमने? फ्रीडम के लिए. लिव ऑन. टू एग्जिस्ट. लिव ऑन मतलब टू एग्जिस्ट मतलब रहने के लिए. अ मैन लिव्स ऑन फूड. एक व्यक्ति किस पर रहता है? फूड पर. लिव बाय. टू डिपेंड ऑन, है ना, मतलब उस पर डिपेंडेंसी होना. टू बिलीव इन. अ टेररिस्ट लिव्स बाय द गन. टेररिस्ट जो है वो किस पर डिपेंड होता है? लिव्स बाय द गन. किस पे? गन पर. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. टायर्ड. टायर्ड ऑफ मेंटल. अब मेंटल स्टेट जब होगी, है ना, तो हम टायर्ड के साथ क्या? ऑफ यूज करेंगे. ही इज टायर्ड ऑफ पोवर्टी. वो गरीबी से परेशान है, थक चुका है. वो गरीबी से मतलब तो जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या है? मेंटलिटी. क्या है यहाँ पर? मेंटलिटी शो कर रही है पोवर्टी. विथ फिजिकल. अब टायर्ड विथ जब हम यूज करेंगे तब जबकि हम फिजिकली टायर्ड होंगे. आई एम टायर्ड विथ वर्किंग फॉर 5 hours कंटिन्यूसली. मैं कंटिन्यूसली 5 hours वर्क कर कर थक चुकी हूँ. नाउ कम टू एक्सरसाइज. वी लिव इन लंडन. बिग सिटी है, बिग प्लेस है, ठीक है. दैट्स वाई वी यूज इन हियर. वी लिव इन लंडन. वुड यू लाइक टू गो टू द सिनेमा टूनाइट? नो थैंक्स. आई वॉज एट द सिनेमा यस्टरडे. हमें यहाँ पर फिलअप करना है एक्सरसाइज में प्रिपोजिशन. वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट वीक. देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. द फ्लाइट फ्रॉम Leipzig to London was from Frankfurt. स्टार्ट हो रही है फ्रैंकफर्ट से. On my wall there are many picture postcards. Who is the person in this picture? Come into the sitting room. We want to watch TV. Munich lies 530 meters above sea level. You can tally all the answers from this slide. Till then, goodbye. Thank you. And if you like this video, please subscribe and share.